मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किरामी, ये वो मौका है, दाता दरबार एक वो वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि कभी कोई भूखा नहीं सोता और लोग आते हैं यहाँ पर, अपना पेट भरते हैं और मज़ेदारी की बात, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि भाई आपने खाना कैसे खाया, क्यों खाया। वो बंदा बड़े तबके से ताल्लुक़ रखता है, छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता है, उससे कोई पूछगछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है वो राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला है। और ये वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं ये बात खुद तस्लीम करता हूँ कि यहाँ पे आने वाले भूखे नहीं सोते। कब से करवा रहे हैं ये लंगर का सिलसिला? अप्रॉक्सीमेटली 70 साल से ज़्यादा हो गया। 70 साल से ज़्यादा हो गया। आज सिलसिला चल रहा है। मतलब कि 7 दिहाइयाँ। ईयर्स तो मेरी एज है, तो मैं जब से पैदा हुआ माशाल्लाह बाप आपके साथ इधर ही आ रहे हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों की ड्यूटी लगी हुई है। मेरे बड़े ताया जी हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, मेरे चाचा, ये 3 भाइयों ने इधर ड्यूटियाँ दी हैं। आगे हम उनकी औलादें हैं, एक की ये बैठी हुई है, एक की ये बैठी हुई है, एक की मैं बैठा हूँ, फिर आगे हमारी शाखें हैं, फिर आगे हमारे बेटे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, सारे अबाउजदाद हैं, दामाद हैं, बहनोई हैं, सारे मामलात हैं, दोस्त हैं, यार हैं, हमसाए हैं, सारे हमारे। ये सब अल्लाह की राह में खिदमत है, खिदमत मखलूक है, खिदमत ज़ायरीन है। आज तो खैर खसूसी तौर पे सबसे बड़ा जो इवेंट है वो तो चेहरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिसका सदका हम इनके ज़रिए भी खा रहे हैं। उसके बाद हजूर दाता गंज बख्श का, फिर बाबा हजूर गंज शकर की चौखट में बैठे हुए हैं। तो मैं तो वैसे भी मुरीद हूँ हजूर बाबा फरीद मसूद गंज शकर का, तो उस हवाले से ये हमारे बाप दादा से सिलसिला चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरक़ात अता फरमाए। और आपने ये जो बात की है कि कोई भूखा नहीं सोता, ये तो हम भी देखते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दाता हमने भी दुनिया में एक ही देखा है। सर मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, मैं बड़ी वेल ऑफ फैमिली का बच्चा हूँ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जेब कट गई भाई। अब जेब में पैसे नहीं थे, अब भूख भी लगी हुई थी भाई, खाना तो है ही ना कुछ। तो मैं दरबार में घुस गया और लिटरली मैं पेट भर के उठा था। मैं ऑन कैमरा ये बात कबूल कर रहा हूँ, कोई यार नहीं है भाई। जनरली बात है सर, ये जनरली बात है सर, ये जनमन आप कह रहे हैं, ऐसा होता है, ओरिजिनल है ये। पता क्या है कि कई ऐसे ज़ाहिरीन होते हैं, कई ऐसे सिस्टम होता है। किसी टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, जेब में पैसे भी नहीं है हमने, कि अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जेब में खाली लेकर बैठे हुए हैं। बनने वाला अल्लाह की ज़ात है, मगर क्या है कि एक वसीला रब ने बनाया हुआ है कि उसका वसीला ये खा रहे हैं हम लोग, बस इससे आगे कुछ। बात सुनी है, पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये बहुत से सितारों का सर चश्मा है, लेकिन दाता हजूर इस तमाम सितारों का चांद है और इस चांद की चमक से, इसकी रौनक से, इसकी रोशनाई से ही पाकिस्तान रोशन है। शाह जी मेरा एक सवाल है यहाँ पे, वो सवाल ये है, अल्लाह के जो वली हैं हम उन तक नहीं पहुँच सकते, वो तो उनकी तो माशाल्लाह अल्लाह से अटैचमेंट का किस्सा ही कुछ और है ना, कि जो लोग आंखें बंद करें और ज़ियारत हो जाए जन्नत की, क्या बात है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अगर हम बात करते हैं आजकल के मॉडर्न एरा की, बहुत सारे लोगों ने इन मखसूस और मुक़द्दस मुकामात का नाम लेकर अपनी दुकानें भी गर्म की हैं। आपके सामने है, मेरे सामने, एग्जैक्टली ऐसा होगा। जनमन 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 मोस्टली ऐसे ही है। अब आप लगे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, क्या करना है भाई, रोटी खानी है ना हम लोगों ने, खानी तो रोटी है, तो वो ज़हर होकर निकलेगी। वो क्या है कि दुनिया हर कोई अपने अपने पीर फकीर लेकर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नज़र नाज़र हुसैन आले नबी औलाद अली का जिक्र करें, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। बकाया दुनिया के सब के सब रोटी कपड़ा और मकान, बड्डों का जो सा नारा था ना उन्होंने, वो रोटी कपड़ा मकान वो उस चीज़ के ऊपर बना लिया है। पीर साहब आ रहे हैं, ये रखो पीर साहब के लिए, इधर कोई पीर नहीं है कि इधर है नज़र नाज़र हुसैन, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है। बकाया दुनिया है, दुनिया लगी हुई है। तरबियत भी जो ना वो अल्लाह की राह में खिदमत की है कि अल्लाह की राह में लंगर देना, अल्लाह की राह में करना है। इधर जो हमने ये छोटा बड़ा अमीर गरीब हमने नहीं देखना, इधर झाड़ू भी अम्मी खुद ही पकड़ते हैं, बुरश भी अम्मी लगाते हैं। नबी करीम फरमाते थे ना कि तमाम तर किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, रंग नस्ल कबीले के तसादुम से बाहर रहो। क्या खूबसूरत बात आपने की है। शाह जी 53 साल की उम्र हो गई माशाल्लाह, 70 साल आपने बताया फैमिली को हो गए, यहाँ पर लोगों का पेट भरते हुए। हमारी क्या औकात किसी का पेट भरने की, रब वसीला बनाने वाला है, आप लोग वसीला बन जाते हैं। 70 साल में चेहलम में मुबारक भी आता है, उसके साथ साथ दाता साहब का उर्स भी आता है। अच्छा, उर्स के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी कि यहाँ पर अमूमन सुनने के अंदर आता है कि नशे वगैरह भी किए जाते हैं, लोग करते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई पकड़ धकड़ भी नहीं होती। ऐसे लोगों को क्या पैगाम है कि हुकूमत से अपील है कि ये चीज़ें रोकनी चाहिए, मुक़द्दस मुकामात हैं। बेसिकली तो मेरे वाले साहब एक बात बताया करते थे, ये अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, ते पुत्र अदब का खटिया मिलता ही।
तो आपने ये जो बात की इसका मैं बहुत क्लोजली पॉइंट यही बताऊंगा कि अदब का ज़िम्मा रखना चाहिए। अगर वो बंदा ऐसा करता भी है तो कम से कम मैं इसकी मिसाल आपने जो फ़कीरी की दी है ना, हमने जो पढ़ा है उसमें ये कहते हैं कि रसूल नबी जो है ना ये ज़ाहिर है, फ़कीर बातिन है। इसकी ड्यूटी का कोई नहीं पकड़ सकता, इसकी ड्यूटी तक कोई नहीं आ सकता। हम दाता के लंगर की बात करें, शबाज के लंगर की जाके बाबा फरीद तक जाए, जहाँ भी हैं हम इन ड्यूटियों में ना, हमें पता है हमें एक एक महीना होश नहीं आती बाद में। अब हम तकरीबन अल्लाह से मुलाकात के वसीले हैं सब। ये जो आपने एडिक्शंस की बात की है, पॉइजनिंग की बात की है, नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई भी फ़कीर हो, वलीउल्लाह हो, अहले बैत का घराना हो, रब का घराना हो, ये तो चीज़ अदब के ज़िम्मे में आती है। इसके तो वैसे ही रोकथाम वाकई होनी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है। ये आने वाली नस्ल के लिए भी मैसेज है, आने वाली कौम। देखें हम जिस तरह का एक मोटो या एक स्टेटस छोड़ के जाएंगे ना इधर बैठे बैठे, इन केस मैं पॉइजनिंग अभी स्टार्ट कर देता हूँ, राइट, तो मेरे बेटे, मेरी औलाद, मेरे दोस्त, बच्चे क्या मुझसे सीखेंगे कि हमारा बाप उधर बैठ के ये करता था, हमने लंगर खाली तकसीम नहीं करना है, हमने ये भी करना है। तो अगर मैं खुद को कंट्रोल करूँगा कि नहीं बेटा तकसीम ही करना है, खिदमत ही करनी है, सिर्फ अल्लाह की राह में ही देना है, इस नज़रिए को ही सोच के लेके चलूँगा ना, तो आई थिंक ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है आने वाली नस्लों के लिए भी, हमने उसको भी सेव करना है। शादी बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी खूबसूरत बात की है। नाज़रीन गिरामी देखें, ये जो सिलसिला है ना, अल्लाह से लगाव की जो मंजिल है वो मंजिल आपको डायरेक्ट नहीं मिलती। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है। अल्लाह के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मेरे आखिरी रसूल की ज़ात, उसके बाद अहले बैत की ज़ात, जिनको आपने फॉलो करना है, क्योंकि इन दोनों ज़ातों के अंदर अहले बैत और मेरे रसूल की ज़ात ऐसे है। तो इसके अंदर जो हयात तय्यबा के अंदर आप लोगों के लिए लेसन्स हैं, वो लेसन्स बहुत बड़े हैं, और ये तमाम तर मामलात मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। उन तमाम तर मामलात के अंदर कहीं पर भी ये बात नहीं बताई गई कि हम मुनाफ़क़त से काम लें। शाह जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर लंगर करवाता हूँ और लंगर के साथ साथ मैं पॉइजनिंग कर रहा हूँ, मैं कोई इंजेक्शन लगा रहा हूँ, या खुदा न ख्वास्ता मैं कोई सिगरेट पी रहा हूँ भरा हुआ, तो इवेंचुअली पीपल आर गोना थिंक, उनके बच्चे ये बात सोचेंगे कि भाई वालिद साहब वैसे तो लोगों का पेट भरवाने के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद ये वाला काम कर रहे हैं। शाह जी बहुत खूबसूरत बात की आपने, अल्लाह इसको आपको इसकी जज़ाए खैर दे। सर जी क्या मेन्यू है, क्या खिला रहे हैं आज लोगों को? माशाल्लाह आज सर हमारे पास है इधर पालक गोश्त है और हलीम है और बिरयानी भी है और साथ में चौल भी हैं, गुड़ वाले चौल भी हैं, साथ में मतजन भी है। माशाल्लाह ये सब कुछ जो सी है खुदा की नेमतें हैं, खुदा के अल्लाह पाक का वो हमसे ले रहा है, उसने इस काबिल बनाया हमसे लेने के लिए, वो उसकी मेहरबानी के इस काबिल। शाह जी बूंद बूंद करके दरिया बनता है। बहुत सारे भाई ऐसे भी होते होंगे जब आप अनाउंसमेंट करते होंगे कि भाई हम लंगर का सिनेरियो करवाने लगे हैं, काफिला बन जाता है, लोग आ जाते होंगे, यार हम अपने हस्बे तौफीक कुछ करना चाहते हैं, हम बीच में डालना चाहते हैं, और वो घर से कहते हैं ना, दो बंदे निकलते हैं, चलते चलते काफिला बन जाता है। तो इंसान का एक जो एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। बेशक ऐसी है, लेकिन ये जो आपने ये काउंटिंग की बात की ना, इसमें अगर हमसे कोई ऐसा सवाल कर भी लेता है या कोई हमारे साथ खान के साथ मिला भी देता है, हमारा उसको एक ही कंसल्टेशन होता है कि भाई आप खुद आओ, खुद लाओ, खुद पकवाओ, खुद तकसीम करो। मैक्सिमाइज ये हो सकता है अगर आप पकवा के तकसीम नहीं कर सकते, हम तकसीम कर देंगे, लेकिन खुद लाओ, खुद पकवाओ। पैसा नहीं हम लेते, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं हम किसी से ले सकते, ना हमारे कोई पैसे की है, क्योंकि ये हमारा साल का पूरा जो सा सिस्टम होता है ना, ये हमारे समझने का हमारी जमा पूंजी होती है जो हम जोड़ते हैं। अरे क्या बात है। साल के लिए हम जोड़ते हैं कि अपने बकरे जोड़ते हैं आने के लिए, अगले साल के लिए हम कि बकरे अपन जोड़ते हैं। हमारा ये एक पीरियड होता है, एक दोस्त यारों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का एक पीरियड होता है कि जिसके अंदर हमने सेवा करनी है, और जिसके अंदर ये होता है कि किसी से पैसा नहीं हमने लेना, ना पैसा हमने देना किसी को। ये नजर न्याज़ हुसैन है, ये हक की बात है, और इसमें कोई किसी किस्म का कोई है नहीं है। तो ना हमें कोई, बाबा साहब ने हमें अपने चौगट में बिठाया हुआ है, उसका लंगर हम खा रहे हैं,